हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी ज्योति मैम आज फिर से प्रेजेंट हूँ एक नए टॉपिक के साथ। देखो बेटा, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्लांट टिश्यूज़ के क्लासिफिकेशंस कैसे करते हैं, लाइक परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और इनके फर्दर क्लासिफिकेशन है। यहाँ से आप क्लासिफिकेशन नोट डाउन करके आप जो है लर्न कर सकते हो, क्योंकि इसको जो बोलते हैं वो माइंड मैप बोलते हैं, कि आप दिमाग में एक मैप बना लो जिससे आप हमेशा उसको याद रख सको। ठीक है, तो जो आपका टिश्यू है परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे पहले मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करूँगी। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखो, 1 सेकेंड। हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि इस टिश्यू की जो एबिलिटी होती है ना, वो सेल डिवीज़न करने की होती है। ये हमेशा सेल, इसका इस टिश्यू का सेल हमेशा डिवाइडिंग कंडीशन में होता है, कंटिन्यूस डिवीजन कंडीशन में होता है, जिसकी वजह से इस तरह के टिश्यूज़ जो होते हैं ना, वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइट के लिए, विड्थ के लिए, जिसको गर्थ भी बोलते हैं। तो ये जो आपका टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये डिवाइडिंग स्टेज का टिश्यू है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके टाइप्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हैं, लाइक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आपको यहाँ पे याद ये करना है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट की हाइट को इंक्रीज़ करते हैं। और अगर ये टिश्यू प्लांट के हाइट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दैट टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। ये आपको लर्न करना है। Those tissues which are responsible for the height of the plant, that are called apical and intercalary meristematic tissues, and that are responsible for the height of the plant, and this type of growth is called primary growth. Okay. और जो आपका दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द गर्थ और विड्थ ऑफ द प्लांट, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अगर विड्थ बढ़ रहा है प्लांट का तो वैसे ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, हाइट बढ़ रही है तो उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक डायग्राम से भी थोड़ा समझ लें। चलो यहाँ पे देखो, मैंने एक प्लांट का एक डायग्राम दिखाया है कि आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। देखो, टॉप पोजीशन पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, जबकि जो आपके न्यू ब्रांचेस निकले हैं उसके बेस पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, और जो सबसे नीचे हैं वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो टिप ऑफ द प्लांट होते हैं। वो टिप स्टेम का भी हो सकता है, वो रूट का भी हो सकता है। जो उसके एपिकल पोजीशन होता है, एपेक्स होता है, वहाँ पे ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नोड्स के पास प्रेजेंट होते हैं। नोड्स के पास प्रेजेंट होने का मतलब जहाँ से न्यू स्टेम, न्यू ब्रांचेस, न्यू लीफ विल राइज। ठीक है, तो ये एपिकल और इंटरकैलरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ बिकॉज इट इंक्रीजिंग द height of the plant, while lateral meristematic tissues are present at the sides of the trunk, and it is responsible for the girth of the plant, width of the plant, and that type of growth is called secondary growth. I hope इस diagram से आपको समझ में आ गया होगा। Thank you.